कभी मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन की मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होती है, यानी कि जब हमारे पास एक ड्रग आएगा या लाइगेंड आएगा, वो अटैच होगा अपने रिसेप्टर पे, तो ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी इंटरेक्शन हैं जो कि उनकी बाइंडिंग करवा रही है। अब उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चार्ज ट्रांसफर इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इट कैन नॉट बी ब्रोकन, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो टूट नहीं सकता। ये बॉन्ड इरिवर्सिबल होता है और ये कॉमनली अकर नहीं हो रहा होता है, ये डिजायरेबल एक्शन के रिजल्ट के तौर पे आ रहा होता है। एग्जाम्पल है इसकी एंटी कैंसर नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये जब जाके डीएनए पे बाइंड करती है तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वो है फ्लोरोयूरेसिल। ये भी जाके थायमिडिलेट सिंथेज के ऊपर बाइंड करती है, इरिवर्सिबल जो है इसका बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास होती है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज एटम्स। अब डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन हो रही है वो आयनिक बॉन्डिंग होगी और ये प्रेवलेंट होती है, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। ये वीकर होती है कंपेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हो जाती है जिस तरह से इंक्रीज हो उसका डिस्टेंस। दो एटम्स के दरमियान आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएं, उनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। इनकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पिवागाबिन। ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो कि बाइंड करती है जाके GABA रिसेप्टर्स पे, और ये एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन या हमारे पास एड्रेनालिन जो होते हैं, इनमें हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच होता है जो कि एक कीटाइन है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल पीएच पे एक्ट करता है। अब जब नाइट्रोजन जो हमारे पास है ये इंटरेक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। बॉन्डिंग हमारे पास ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरह। अब वहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो एटम्स हैं, हेटेरो एटम्स, ये डोनर ग्रुप के तौर पे एक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे कि थायोल ग्रुप, सल्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके दरमियान वीक इंटरेक्शन होती है। अब एग्जांपल के तौर पे अटोरवास्टेटिन जो है वो बाइंड करती है जाके HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर के साथ। अब ये चार्ज ट्रांसफर इंटरेक्शंस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। चार्ज ट्रांसफर इंटरेक्शंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के दरमियान पाई ई रिच स्पीशीज होती है, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बाइंड करते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं लोन पेयर के साथ, वो ट्रांसफर कर देंगे अपना ही चार्ज जो है दूसरे एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप को अपना चार्ज ट्रांसफर करते हैं, उससे इंटरेक्शन हो जाती है। इस इंटरेक्शन की एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोक्वीन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर थ्रू द चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती है? When the non-polar section of the ligand is closer to the non-polar section of the hydrophobic pocket. Non-polar compound polar compound के साथ जब बाइंड बना रहा है तो जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो बन रही है, ये बहुत वीक इंटरेक्शन होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लिपोजामाइड। ये एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि इंटरेक्ट करती है और इसके जो हमारे पास फिनोक्सिलॉक्सिन है रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करेगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होते हैं? जब पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हमारे पास बना रहा होता है। एग्जांपल है हमारे पास ज़ेलिप्लोन। ये जब GABA के साथ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो डाइपोल डाइपोल हमारे पास इंटरेक्शन बनेगी। हमारे पास क्या होते हैं? ये नेचुरली अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द बॉडी, जिस पे जाके आपका कोई भी लाइगेंड अटैच होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनहिबिट करता है या एक्टिवेट कर देता है किसी भी किस्म के मॉलिक्यूलर या हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। अब इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं ड्रग टारगेट, वो हो सकते हैं एंजाइम्स, रिसेप्टर्स या प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स, कार्ब्स, न्यूक्लिक एसिड्स या आयन चैनल्स। जब लाइगेंड आके या हमारे पास ड्रग टारगेट पे आके बाइंड करेगा, यानी कि एंजाइम पे आके बाइंड करेगा, तो उसमें डिफरेंट चेंजेस आएंगे, मॉलिक्यूलर या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे।
अब एंजाइम्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। एंजाइम्स ही ऑर्गेनिक या थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। खुद तो यूटिलाइज नहीं हो रहे होते, किसी किस्म का परमानेंट चेंज नहीं कर रहे होते उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। किसी तरह से केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में occur हो रहा होता है वो कैटेलाइज होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। अब ड्रग्स एक्ट करते हैं ऑन द एंजाइम, या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं ऑफ द एक्टिविटी। अब एंजाइम्स की हमारे पास दो फॉर्म्स आ जाती हैं, या तो वो होंगे एंजाइम्स एक्टिवेटर्स या वो होंगे एंजाइम्स हमारे पास इनहिबिटर्स। एंजाइम्स एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो कि मिमेक करते हैं ड्रग के एक्शन को, अलो करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड होने के बाद एक्टिव साइट को कि वो अपना रिएक्शन होने दे, उसे उस रिएक्शन को रोक के नहीं फर्दर प्रोसीड होने दे। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोलिडाक्साइन जो हमारे पास ड्रग है, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के ऊपर एक्ट कर किया, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के तौर पे जो है उसको यूज हो रही है। जो ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की मैं बात करूँ, एक्सेनाटीन और लीराग्लूटाइड, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स, ताकि जो वो ग्लूकोज को जो है रिकॉग्नाइज कर सके, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सके और उसकी इंसुलिन के सिक्रीशन को भी बढ़ा सके। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये हैं कि ड्रग जब जाके एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगी तो वो एक डिसोसिएट कर देगी एंजाइम की बाइंडिंग साइट। अब कंपटीशन, अगर हमारे पास हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये सिमिलर शेप में होते हैं, ये जाके जब सबस्ट्रेट पे बाइंड करते हैं तो ये सेम एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटाजोलामाइड, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच होते हैं ऑन द एंजाइम। अब ये क्या करेंगे, ये किसी किस्म के स्ट्रक्चरल चेंज कॉज करेंगे और प्रिवेंट कर देंगे उस सबस्ट्रेट की अटैचमेंट। ना तो वो ड्रग जाके एंजाइम पे बाइंड करेगी, ना ही वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो वो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इनहिबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इटोपोसाइड जाके बाइंड करती है एनसीआर पे और वो टोकोआइसोमरेज 2 को जो है एक्ट करेगी। टेक्रीन जो है अल्जाइमर्स डिजीज में यूज होती है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को। अब बात करेंगे हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो व्हाट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? The uncompetitive inhibitors they bind to form the complex. अब ये complex बना देते हैं that prevent the reaction of the enzyme with the substrate and the product formation. ये भी सेम जाकर सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। एग्जांपल के तौर पे कैप्टोथेसिन, ये टोकोआइसोमरेज 1 पे जाकर अनकॉम्पिटिटिव। हमारे पास वेल्प्रोइक एसिड है, वो जाके बाइंड करता है ग्लूकोनोसिल ट्रांसफरेज के साथ अनकॉम्पिटिटिव। अब हमारे पास एग्जांपल की आ जाती है कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ये है कि जब वो जाके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा अपने एंजाइम के सबस्ट्रेट के ऊपर, तो वो अपना एंजाइम का जो एक्शन है वो इनहिबिट कर देगा और वो एंजाइम जो है रीजनरेट होगा, वो दोबारा से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, उसे रीजनरेट होगा। एक्टिव साइट क्या होती है जो कि डायरेक्ट इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करे। जब इनहिबिटर आता है केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड, तो वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा, सबस्ट्रेट पे बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे ठीक है फॉर्म अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जब आता है तो वो कॉक्स के ऊपर जब बाइंड करेगा तो वो हमारे पास एक्टिव साइट डायरेक्ट इनहिबिटर है। एसाइक्लोविर ऐसे ही आके डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक्ट करता है। सेम ऐसे ही एलोप्यूरिनोल आता है और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के ऊपर एक्ट करेगा, और जो स्टैटिन है वो एचएमजी को रिडक्टेज के ऊपर एक्ट करेगा। फर्दर मूव करते हैं कि सुसाइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सुसाइड इनहिबिटर्स ये हैं इनर्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के। इनमें एक लिविंग ग्रुप होता है जो कि रिप्लेस होता है एक न्यूक्लियोफाइल से। ये एक एंजाइम एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। जब एंजाइम हमारे पास एक्ट करता है तो एंजाइम कन्वर्ट कर देता है रिएक्टिव मॉलिक्यूल को, रिएक्ट करके एक्टिव साइट पे फॉर्म कर देता है कोवलेंट बॉन्ड जो कि रिजल्ट होता है एक इनहिबिटरी एंजाइम। अब सुसाइड इनहिबिटर्स हमारे पास क्या होता है?
पेप्टाइड इनहिबिटर्स, ये इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये स्ट्रक्चरली छोटे सिमिलर होते हैं तो अटैच होते हैं आके एंजाइम के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे रिप्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से जो एंजाइम है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब ये हमारे पास इनहिबिट कर देते हैं एक्शन ऑफ द एंजाइम, तो इसमें जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। अब डायफ्लोरोमिथाइल सिंथीन, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। अब ये ऑर्निथीन डिकार्बोक्सिलेज पे जाके एक्ट करेगा और ये उसकी जो मेटास्टैटिक एक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा और ये अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन को। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं हमारे पास ड्रग्स जो बाइंड करते हैं किसी भी किस्म के वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जांपल एनफ्लूविटाइड, ये बाइंड करेगा जाके स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ रेट्रोवायरस जो कि GP41 पे अटैच होता है और जाके इनहिबिट करता है फ्यूजन ऑफ द वायरस को होस्ट सेल के साथ इंफ्यूज नहीं होने देता। अब हमारे पास कोल्चिसिन जो है विनब्लास्टिन, ये दोनों इनहिबिट करते हैं पॉलिमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन, जिसकी वजह से हमारे पास एंटी कैंसर सेल्स ग्रो नहीं करते। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो ड्रग मॉलिक्यूल है जो जाके बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ प्रिवेंट करेगा अपना रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की जो रीअपटेक है